अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं नीचे बैठ के कुकिंग कर रही थी, तो मैंने सारी चीज़ें सेट कर रही थी। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि रमज़ान मुबारक स्पेशल से रिलेटेड ये रेसिपी है। तो मैं बनाने जा रही थी आज अचार गोश्त मसाला। ये जो शान का अचार गोश्त मसाला है, ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रमोशन वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस इसका इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का बनता है। और स्पाइसेस वगैरह आप चेक कर लें जो मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, ये जो मिर्च मसाला मैंने मिर्च है ना, इसमें मैंने सारी दड़ा मिर्च है, लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, सारे पाउडर मिक्स है। और नीचे जो है ना टमाटर है, अदरक है, लहसुन है इससे रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें मैंने कूटी हुई थी, उसमें मैंने एक पेस्ट बना के रख लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज़ों का ना ये मैंने ना 2 बड़े प्याज़ लिए थे, अच्छे खासे बड़े थे, जंबो साइज़ के प्याज़ थे जो मैंने लिए थे। तो वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है ग्रेवी। मैंने आपको बताया था कि मैंने टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, वो सारे ना वो मैंने इकट्ठे ही उनको ना कूट लिया था। ग्राइंड नहीं किया था, कूट लिया था। कूट के मैंने वो ना मिक्स कर लिया था। तो इसके बाद ना मैंने जो बाकी स्पाइसेस थी जो मैंने रखी थी, काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। टेबल स्पून, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून मैंने ऐड की है। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना मैंने इसकी ना भुनाई बहुत अच्छे से की थी। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप घी यूज़ करते हैं ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ऑयल की निस्बत घी अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मैंने घी ही इसमें ऐड ऐड किया, और इसमें मैंने ना 2 चम्मच भर के वो जो सालन वाला चम्मच होता है ना जिससे हम सालन डालते हैं, वो वाला चम्मच मैंने भर के ना इसमें दही के डाले थे, ताकि ना इनकी एक तो भुनाई अच्छे से हो जाए और ये प्याज़ जो है ना वो खले तले ना रहें, वो मिक्स हो जाएँ, खड़े-खड़े ना रहें जो होते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरे पास 1.5 केजी जो है ना चिकन था, 1.5 किलो, 1.5 केजी चिकन था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने डाल के ना इसको ना 10 मिनट तक ना फ्लेम स्लो करके दम पे लगा दिया, ताकि ये अंदर से ना अच्छे से कुक हो जाए और कच्चा ना रहे। यहाँ पे ना मैंने 2 लीमू निचोड़ लिए थे, निचोड़ के उनमें मैंने ना अदरक लहसुन का पाउडर था और सुर्ख मिर्च पाउडर था, वो सारे मैंने ऐड कर लिए थे। इसके बाद मैंने शान का जो अचार गोश्त मसाला है ना वो जो है ना ले लिया था, और इन सारे मसालों को ना मैंने अच्छे से मिक्स करके ना जो है ना सब्ज़ मिर्चें ली थी, तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने उनमें भर लिया था। इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अच्छा, वो जो छिलके थे जो मैंने निचोड़े थे जो मसाला मिक्स करने के लिए, वो मैंने फेंके नहीं थे। तो उनका मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको आगे चल के ना बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना 10 मिनट के दम के बाद मैंने इसको खोला था, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी रेसिपी बता रही हूँ, और जिस तरह बता रही हूँ अगर आप इस रेसिपी को सेम एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे ना तो आपकी ये जो है ना डिश बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाफ़ केजी मैंने इसमें दही ऐड किया था, दही खट्टा नहीं था ना, तो उसके लिए ना मैंने इसमें जो है ना वो इसमें जो ऐड की थी ना चीज़, वो लीमू थे। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ केजी ना दही ऐड करके ना मिक्स करके इसको फिर मैंने 10 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे ना कुक कर लिया था। तो लो फ्लेम पर रखने के बाद ना ये देखें जी इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी। तो मैंने ना इसमें ना लीमू भी ऐड कर दिए थे, वो जो छिलके थे ना मैंने फेंके नहीं थे लीमू के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इसके बाद ना ये पूरा अचार गोश्त मसाले का ये पूरा पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये बिल्कुल इस तरह बना था जिस तरह देगी अचार गोश्त होता है ना, वैसा बना था, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। आप खुद बनाएँगे सेम एज़ इट इज़ मुझे फ़ॉलो करके, तो आप खुद बताएँगे मुझे कमेंट बॉक्स में आके कि वाक़ई ही मेरी ये टेस्टी बना है। आपने इसकी भुनाई इतनी करनी है कि ये जो है ना गोश्त जो है ना वो घी छोड़ दे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त ने घी छोड़ दिया था, तो किनारों से अलग हो गया था। तो और इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है। देखें, वो लीमू जो है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, ताकि थोड़ा-सा ना खट्टा-खट्टा टेस्ट आ जाए। तो वो अगर लीमू ना मिले तो आप इसमें इमली का पानी ऐड कर लें, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। अच्छा, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई थी, और मैंने ये जो मिर्चें भर के रखी हुई थी ना मसाले की, ये मैंने इस के अंदर ऐड कर दी थी।
तो मिक्स कर और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। और इस लेवल पे भी मैंने इसकी भुनाई की थी 5 मिनट के लिए। भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट इनहेंस होगा। ये पक के रेडी हो गया था, तो फिर मैंने इस पे ना धनिया की गार्निशिंग कर ली थी। मुझे नहीं पता कि 4 गोश्त बनाए तो उस पे धनिया डालते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।